हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे अध्याय 19 इकाई थर्ड ऊष्मा तथा अवस्था परिवर्तन गुप्त ऊष्मा के आंकिक प्रश्नों का शेष हल। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने इसके 2 प्रश्नों को बताया था। उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखें, इसका अगला क्वेश्चन तीसरा दिया हुआ है। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 में यह बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप वाली 1.5 किलोग्राम बर्फ़ को 70 डिग्री सेल्सियस ताप वाली 4.5 किलोग्राम पानी में मिलाने पर मिश्रण का अंतिम ताप 32.4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। अब इसमें आप देखें कि यह 1.5 किलोग्राम बर्फ़ जो है, यह पहले पानी में बदलेगा। तो पानी में बदलेगा, वह 0 डिग्री सेल्सियस पर बदलता है, तो ये अवस्था परिवर्तन होगा। तो जब अवस्था परिवर्तन होगा तो उस समय यह इसका ताप स्थिर रहेगा और गुप्त ऊष्मा उसको उलेगा। तो इस तरह से बर्फ़ जो है पानी में जब बदलेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो वह ऊष्मा लेगा। तो यहाँ लिखें, माना बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा यल है, ठीक है। तो यहाँ लिखें 1.5 किलोग्राम, ठीक है। इसको ग्राम में बदल देते, 1000 से गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 1500 ग्राम, ठीक है। बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी में बदलने में, ठीक है, बदलने में बर्फ़ द्वारा ली गई ऊष्मा, चूँकि अवस्था परिवर्तन हो रहा है इसलिए यह ऊष्मा जो है ml के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ m का मान आपका देखें 1500 ग्राम यहाँ लिख लें, ठीक है, और गुणे l यह ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसके बाद से यह जो 1500 ग्राम पानी है, ये पानी में बदल गया बर्फ़। तो अब इसका ताप जो है, यह बर्फ़ को जब पानी में बदल गया तो इसको 70 डिग्री सेल्सियस ताप वाले 4.5 किलोग्राम पानी में मिला देते हैं, ठीक है। तो जब उसमें मिलाते हैं तो अंतिम ताप जो है पानी का 32.4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। तो यह बर्फ़ जब पानी में पिघल गया तो इसका ताप 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, और जब उसको 70 डिग्री सेल्सियस ताप वाले पानी मिलाते हैं तो उसका अंतिम ताप जो है 32.4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इस तरह से बर्फ़ वाला जो द्रव्यमान है पानी का 1.5 किलोग्राम, उसका तापांतर हो जाएगा 32.5 डिग्री और -0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ लिखें 1.5 या 1500 ग्राम पानी द्वारा 1500 ग्राम पानी द्वारा ली गई ऊष्मा, यह हो जाएगा एस इंटू डेल्टा टी। तो यम हो जाएगा 1500 ग्राम या 1.5 किलोग्राम, इसको ग्राम में बदल दिया गया है, तो 1500 ग्राम हो गया। और पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होता है, तो यस की जगह 1 रख लेंगे। इसका तापांतर या 32.4 डिग्री, ये दशमलव है 4 -0, ठीक है। यह हो जाएगा इसका तापांतर। तो इसमें इसका हम गुणा कर देंगे
तो यह हो जाएगा 15 चौका 60 और 15 दूना 30, 6 36 और 15 तियाँ 45, 3 48 और 2 जीरो यहाँ हो जाएगा, एक अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 48,600। ठीक है। अब देखें इसके बाद ये 4.5 किलोग्राम ये पानी है जिसका ताप 70 डिग्री सेल्सियस है। इसी में इस 1.5 किलोग्राम पानी को मिला दिया जाता है। ठीक है। तो इसका अब अंतिम ताप जो है 32.7 डिग्री हो गया। तो इसका तापांतर कितना हो जाएगा, इस 4.5 किलोग्राम जल का इसका तापांतर हो जाएगा 70 माइनस 32.4 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो अब जब इसका ताप क्या हो रहा है, घट रहा है, तो यह क्या करेगा, ऊष्मा देगा। ठीक है। तो यहाँ लिखें 4.5 किलोग्राम, या इसको ग्राम में बदल लें तो 1000 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 4500 ग्राम पानी द्वारा दी गई ऊष्मा। चूँकि इसका ताप जो है घट रहा है इसलिए यह ऊष्मा इससे ऊष्मा ह्रास होगा। तो यहाँ लिख लें mS इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ द्रव्यमान हम लिखेंगे 4500 और विशिष्ट ऊष्मा 1। ठीक है। और तापांतर इसका हो जाएगा आपका 70-32.4 डिग्री। ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 4500 और गुणे इसमें से इसको घटा दें तो यहाँ दशमलव लेकर 0 लिख सकते हैं। तो 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, और यहाँ 9 में से 2 8 में से 2 गया ये 6 हो जाएगा। सारी यहाँ 9 बचेगा ना, 9 में से 2 गया यह 7 हो जाएगा, और यहाँ 6 बचा, 6 में से 3 गया यह 3 हो जाएगा। ठीक है। तो 37.6 हो गया। अब इसका इसमें हम गुणा कर दें तो यह मान आपका आ जाएगा 1,59,200 आ जाएगा। ठीक है। ये 69,069 है। ठीक है। 1,69,200 यह कैलोरी हो जाएगा। अब कैलोरीमिति के सिद्धांत से दी गई ऊष्मा और ली गई ऊष्मा के बराबर कर लें। तो यहाँ हम पहले निकाल लें ली गई कुल ऊष्मा। ठीक है। यहाँ पहले हम निकाल लें ली गई कुल ऊष्मा। तो यह देखें यहाँ 1500 यल है और यहाँ 48,600 है। तो इसको हम लिख लें 1500 यल अधन 48,600। ठीक है। इतना जो है एक कैलोरी हो जाएगा। अब कैलोरीमिति के सिद्धांत से यहाँ लिख लें कैलोरीमिति के सिद्धांत से ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। ठीक है। तो ली गई ऊष्मा यहाँ से मिल गया 1500 यल प्लस 48,600। ठीक है। और बराबर दी गई ऊष्मा आपका यहाँ से निकल गया 1,69,200। ठीक है। तो 1500 यल बराबर हो जाएगा 1,69,200 माइनस 48,600 घटा दें तो ये 2 जीरो हो गया। ठीक है। और 12 में से 6 गया 6, यहाँ 8 हो गया, 8 में से 8 गया 0, और यहाँ 6 बचा, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ बच गया 1। तो 1500 यल, तो यल का मान निकाल लें तो यल बराबर हो जाएगा 1,20,600 और बट्टे 1500। तो 2 जीरो से 2 जीरो
ये कट जाएगा और भाग देंगे तो 15/120, 6 बच गया। और भाग नहीं जाएगा तो 2 अंक को डायरेक्ट उतारना तो एक जीरो ले लेंगे, फिर दशमलव लेंगे, यहाँ जीरो कर देंगे, 15 चौका 60। तो यह गुप्त ऊष्मा जो है यह होगा, तो यहाँ लिख लें। इसलिए बर्फ की गुप्त ऊष्मा यल बराबर यह हो जाएगा इतना, ठीक है। इसका मात्रक हो जाएगा कैलोरी प्रति ग्राम। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चौथा दिया है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम भाप द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस ताप की कितनी बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में बदल जाएगी। वाष्प की गुप्त ऊष्मा दिया है 537 कैलोरी प्रति ग्राम तथा बर्फ की गुप्त ऊष्मा दिया है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो देखें इसका हल। फ्रेंड, इस वीडियो को आप लाइक कर लें, लाइक तो बनता है, आपके लिए इतना मेहनत हम करते हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक कर लें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। तो देखें, यह 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 किलोग्राम भाप द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस ताप की कितनी बर्फ़ जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले पानी में बदल जाएगा। तो पहले तो यह भाप संघनित होगा, ठीक है। तो संघनित होगा तो उस समय जो है इसमें अवस्था परिवर्तन होगा, यानी भाप से वो संघनित होगा। फिर संघनित होने के बाद से 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले पानी में बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखें, यहाँ हम मान लें, माना यम ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले पानी में बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखें 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम, इसको ग्राम में बदल देते 1000 हो जाएगा। तो 1000 ग्राम भाप द्वारा यहाँ ब्रैकेट में लिख लें, भाप को संघनित होने में, ठीक है। तो भाप द्वारा दी गई ऊष्मा यह हो जाएगा आपका ml के बराबर। चूँकि अवस्था परिवर्तन हो रहा है इसलिए यह ऊष्मा ml के बराबर हो जाएगा। अब देखें, यहाँ इसका द्रव्यमान हम लिख लें 1000 और इसका गुप्त ऊष्मा जो है यहाँ दिया हुआ है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा 537। तो यहाँ लिख लेंगे 537, ठीक है। तो यह हो जाएगा 5,37,000, ये कैलोरी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका कैलोरी। अब देखें, ये संघनित जो जल है इसका अभी ताप जो है 100 डिग्री सेल्सियस ही है, तो वह 0 डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा पानी और पानी के रूप में हो जाएगा। तो उस समय उसका तापांतर जो है 100 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखें, संघनित पानी द्वारा दी गई ऊष्मा, चूँकि इसका ताप जो है 0 डिग्री सेल्सियस में बदलता है, पहले 100 था, तो यह इसके ताप में कमी हो रहा है, तो इसका मतलब यह ऊष्मा दे रहा है। तो दी गई ऊष्मा हो जाएगा यम एस इंटू डेल्टा टी, ठीक है। यम जो है हम यही लिखेंगे 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा 1 हो जाएगा। इसका तापांतर जो है 100 माइनस 0 हो जाएगा। तो यहाँ 100 हो गया, इसमें इसका गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। 1 कैलोरी हो गया।
ठीक है। अब उसके बाद से हम निकालेंगे, देखें 0 डिग्री सेल्सियस ताप वाले बर्फ़ को जब पानी में हम बदलेंगे तो यह अवस्था इसका बदल रहा है, तो इस समय इसको अवस्था परिवर्तन के लिए ml ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ लिखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले पानी में बदलने हेतु ली गई ऊष्मा और यह हो जाएगा ml के बराबर। तो बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा यहाँ देखें, यहाँ दिया हुआ है बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा 80 दिया है, तो यहाँ हम 80 लिख लेंगे और यल का मान जो 80 लिख लिए, यम जो है यहाँ ये पूछ रहा है तो यह यम हो जाएगा। ठीक है, इतनी कैलोरी जो है यह ली गई ऊष्मा हो गया, ली गई ऊष्मा यह हो जाएगा आपका कैलोरी। ठीक है, अब कैलोरीमिति के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। तो ली गई ऊष्मा जो है आपका 80 m है और दी गई ऊष्मा यहाँ देखें ये 5,37,000 है, तो यहाँ लिख लें 5,37,000 और प्लस 1,00,000। ठीक है, दोनों को जोड़ दें तो यह हो जाएगा 6,37,000। ठीक है, और इधर हो गया 80 m। तो इसमें हम भाग कर दें तो 6,37,000 अब बट्टे 80, 1 0 से 1 0 यह कैंसिल हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका 1 ग्राम में हो गया 63,000 यह 700 अब बट्टे 8 हो गया, यह हो गया आपका ग्राम में। ठीक है, अब इसको किलोग्राम में बदलना है तो हम 1000 से इसमें हम भाग कर देंगे। ठीक है, 1000 से भाग कर दें तो यह हो जाएगा आपका किलोग्राम में। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा और यह हो जाएगा 637/80 और इसमें हम भाग देंगे तो यह आ जाएगा 7.96 किलोग्राम। ठीक है, तो यही बर्फ़ की मात्रा होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका हल हो गया। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन छठा दिया है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1999 में पूछा हुआ है। कह रहा है कि 160 ग्राम धातु का एक टुकड़ा 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके बर्फ़ के एक पलाक के छेद में रख दिया जाता है, जिससे 5 ग्राम बर्फ़ पिघल जाती है। धातु की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात कीजिए। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम दिया हुआ है। तो देखें इसका हल। मान लें माना धातु की विशिष्ट ऊष्मा यस है। ठीक है, इसका विशिष्ट ऊष्मा हम यस मान लें। अब देखें धातु के टुकड़े को हम बर्फ़ के ब्लॉक में रखते हैं तो उसका ताप जो है 50 से घट करके 0 हो जाता है। ठीक है, तो धातु के टुकड़े का तापांतर हो जाएगा 50 - 0। ठीक है, तो यहाँ लिखें धातु के टुकड़े के द्वारा दी गई ऊष्मा
दी गई ऊष्मा यह हो जाएगा यम यस इंटू डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। इसका धातु का द्रव्यमान 160 है तो यहाँ 160 लिख लेंगे और विशिष्ट ऊष्मा धातु का यह ज्ञात करना है तो यस हो जाएगा और तापांतर इसका हो जाएगा 50 ऋण 0। ठीक है, तो यह हो जाएगा 16×5 80 और डबल जीरो हो जाएगा तो 8000 और यस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखें 5 ग्राम बर्फ़ पिघल जाता है तो यह 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलेगा। तो यहाँ लिखें 5 ग्राम बर्फ़ को 5 ग्राम बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघलने के लिए आवश्यक या ली गई, इसको हम लिख सकते हैं ली गई ऊष्मा यह होगा ml के बराबर। तो 5 ग्राम बर्फ़ है तो यहाँ हम m की जगह 5 लिख लेंगे और इसकी गुप्त ऊष्मा यहाँ देखें 80 दिया हुआ है तो यहाँ हम 80 लिख लेंगे और 8×5 = 40, यह हो जाएगा 400 कैलोरी। ठीक है, तो यह हो गया आपका ली गई ऊष्मा। तो कैलोरीमिति के सिद्धांत से हम लिख लें दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। कैलोरी मिति के सिद्धांत से दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। तो दी गई ऊष्मा जो है आपका देखें यहाँ 8000 यस है, 8000 यस है और बराबर ली गई ऊष्मा ये 400 है। तो विशिष्ट ऊष्मा यस बराबर 400/8000। तो 2 जीरो से 2 जीरो यह कट जाएगा। ठीक है, और 2 दूना 4 और 2 चौका 8 और 2 शून्य 0। ठीक है, तो यह हो जाएगा 2/40। अब देखें यह हो गया 2/40 और भी कट सकता है, डायरेक्ट इसको हम भाग कर दें तो देखें भाग नहीं जाएगा तो हम दशमलव ले लेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अभी भी भाग नहीं जाएगा तो 1 जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, अब 1 जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे 200 हो जाएगा। तो 4×5 = 20, तो 0.05 इसका जो है ये विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगा, धातु की विशिष्ट ऊष्मा। तो यहाँ लिख लें इसलिए धातु की विशिष्ट ऊष्मा यस बराबर 0.05 कैलोरी प्रति ग्राम और डिग्री सेल्सियस। तो यही इसका आंसर होगा, इसका हल हो गया। तो अब इसके बाद इसके आंकिक शेष प्रश्नों का हल जो है हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।